पीटीआई का मफाद जो वो देख रहे हैं, मैं यही समझना चाह रही हूँ कि 21 तारीख तो फिर आखिरी दिन है, क्योंकि 21 तारीख को 14 दिन पूरे हो जाएंगे। अगर वो ऑन टेबल इसको करा देते हैं तो उसके बाद 3 दिन इस पर बहस होनी है, उसके बाद फिर आगे वोटिंग का अमल होगा, तो वक्त तो फिर भी उसके बाद थोड़ा बहुत होगा ना, जो अभी होना है। वही अर्ज करता हूँ कि इजलास बुलाएं, टेबल हो जाए, करारदाद या तहरीक जो है उसके बाद एडजन कर दें और कहें कि जनाब हम जो है ये 25 तारीख को इस पर कार्रवाई करेंगे, 26 को कार्रवाई करेंगे, इस पर सुनाई करेंगे, ये कर सकते हैं। लेकिन वो तो इसको इजलास बुलाते ही एडजन करने जाते, फातिहा खानी होगी, फलां मेंबर फौत हो गया, लिहाजा इजलास एडजन, ये कहकर वो ख़त्म कर देंगे। अच्छा, उसकी मुद्दत भी नहीं है, वो नहीं देते तारीख, वो कहें रूलिंग है मेरी, मैं ये रूलिंग दे रहा हूँ कि आप इजलास जो है आ जाती है कि जब शतरंज भी अपनी है, चालें भी अपनी है, नंबर्स भी पूरे हैं, तो फिर किस बात की मतलब कबाहत है? फिर तो नहीं, वो करना नहीं चाहते, वो इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी करना चाहते हैं और अपोजिशन ने ये बंदोबस्त कर रखा है कि 21 को 22 को अगर ये इजलास एडजन करते हैं तो उसी दिन दूसरी करारदाद पेश कर दी जाएगी और दूसरी रिक्वेजेशन दे दी जाएगी और ये उससे भाग नहीं पाएंगे, उन्हें बुलाना पड़ेगा इजलास। चले, आप खबर लाहौर में मौजूद हैं, पंजाब में फिर आप क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं? क्योंकि यही कहा गया था कि पंजाब में भी फिर अदम एतमाद का जो मामला है वो शुरू किया जाएगा। फिर हम ये भी खबरें सुनते रहे कि नून लीग से सेटलमेंट हो रही है काफ लीग की और कहा यह जा रहा है कि जरदारी साहब जामिन बनेंगे और सीएमशिप ऑफर हो रही है। लेकिन अभी इस सारी सूरत हाल में जब सिंध हाउस वाला भी मामला हुआ है, हमने देखा है कि नून लीग कुछ खामोशी में नजर आई, उसने कुछ किनारा कशी की। क्या वो डैमेज शेयर नहीं करना चाह रही पीपल्स पार्टी के साथ? आपको क्या समझ आ रही है, कैसी सियासत हो रही है पंजाब में? नहीं सारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 24 तारीख को जो है वो मुस्लिम लीग नून लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुकी है और यहाँ पर से मुस्लिम लीग नून लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो रही है और बड़ी जोशो खरोश से भरपूर तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं मुस्लिम लीग नून की अपनी रैली को वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तमाम जितने भी इनके सूबाई सतह पे, ज़िली सतह पे जितने भी अफराद हैं शहरों की सतह पे, उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। बाकायदा जो है मुस्लिम लीग नून की जानिब से मीटिंग्स का सिलसिला जारी है और 24 को ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं इस्लामाबाद की जानिब। इस वक्त अपोजिशन एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। जहाँ तक चौधरी बरादरान की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि चौधरी बरादरान को आप पहले भी देख लें तो वो हमेशा वो किसी ना किसी सूरत में किसी ना किसी शक्ल में हुकूमत का हिस्सा रहे हैं और हुकूमत में हमेशा उनका बड़ा अच्छा खासा हिस्सा रहा है। इस हुकूमत में भी देखें 10 नशिस्तें हैं उनके पास, सूबे के अंदर 5 हैं, वफाक के अंदर 5 नशिस्तों की बुनियाद पर उन्होंने वफाक से 2 वजारतें ली हैं, जबकि सूबे की सतह पर 10 में से एक स्पीकरशिप, 2 वजारतें और पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन भी उन्हीं के हैं और खातून एक उनकी पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं। इस वक्त वो बड़ी मजबूत पोजीशन में बैठे हैं। यही सारी गुफ्तगू जब अपोजिशन उनके साथ मिलने गई है तो उनके साथ उन्होंने की है, जिसकी बुनियाद पर उन्हें वजीर आला की ऑफर की गई, जिसका इकरार जो है खुद चौधरी परवेज अलाई साहब कर चुके हैं। चौधरी परवेज अलाई साहब अगली अब सियासत ये चाहते थे, जराए का दावा है कि यही वजीर आला शिप उन्हें अगर हुकूमत से मिल जाती तो वो अपने वोटर्स के साथ भी रिलैक्स रहते, वो तो अपने मुंह से कहते रहे हैं, लेकिन देखिए जी हम जिनके साथ खड़े थे उनके साथ ही खड़े हैं, मगर अब ये हुकूमत की जानिब से अच्छा सर, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है। आप देखिए कि जो जिस दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी है उस दिन से वज़ीर आला पंजाब जो है वो तनकीद की जद में है और अपोजिशन तो दूर की बात, उनके अपने हलकों से, इत्तेहादियों से और जमात के अंदर से भी यही आवाज़ आती रही है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को जो है वो हटाया जाए। मगर इमरान खान अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे, नहीं जी वज़ीर आला पंजाब के उस्मान बुज़दार ही रहेंगे, कम गो हैं, ये रंगबाजियाँ शोबाजियाँ नहीं करते मगर काम बहुत करते हैं। अब आप देखिए जो मुनहरिफ अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके अरकान का ताल्लुक भी ज्यादातर पंजाब से है और पंजाब से जो अरकान मुनहरिफ हैं उनका यही कहना है कि 3 साल में ना हमारी सुनवाई हुई है ना हमारा कुछ कहा जा रहा है। 20 से जायद मेंबर जो है वो सूबाई असम्बली शुरू से तरीन ग्रुप की शक्ल में दड़ा बनाए हुए थे। उसके अलावा हम ख्याल ग्रुप सामने आया, सुपरमेसी ग्रुप सामने आया। अब प्रॉब्लम यहाँ पर खबर ये है कि ये जो मुनहरिफ सेटल डाउन होती रही, मामला दबते रहे, मगर अब की मर्तबा ये जो मुनहरिफ अरकान है लगारी साहब, इनका मसला ये है कि ना तो ये खुल के ये कहते हैं कि जी ये है हमारा इस्तीफ़ा, हम तहरीक इंसाफ को छोड़ते हैं और हम जा रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ साथ इस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में। रहना भी पीटीआई में है, इस्तीफ़ा भी नहीं दिया और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी उनका साथ देने को तैयार है। रमेश कुमार साहब की बात अगर आप सुन लें तो वो कहते हैं मैं अभी भी पीटीआई का MNA हूँ, लेकिन आपने उनको देखा कि सिंध हाउस वो चले गए। नहीं, अगर इस्तीफा दे देंगे तो फिर उनके वोट की क्या हैसियत होगी, ज़ाहिर ख़त्म हो जाएगा वोट उनका। लेकिन अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। इस वक्त कुछ 30-35 नाम चल रहे थे जो कौमी असम्बली के अरकान थे। कम अज़ कम 35 से 40 या 45 तक का अरकान पंजाब असम्बली भी
उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ एक साथ हैं, अलग अलग ग्रुपों की सूरत में हैं, लेकिन वो उस्मान बुज़दार के साथ चलने को तैयार नहीं है। 10 अरकान हो गए, 10 से 12 हैं इनके काफ लीग के। अगर वो साथ नहीं भी जाते हैं और अगर वो काफ लीग को भी चीफ मिनिस्टरशिप देते हैं, तब भी ये सवाल रहेगा कि पीटीआई की गवर्नमेंट रहती है या नहीं रहती है, चूँकि सूबाई असम्बली के कम अज़ कम 35 से 40 और 45 के दरमियान अरकान जो हैं वो अमलन एक अलग ग्रुप की सूरत में या कई ग्रुपों की सूरत में इमरान खान का साथ छोड़ चुके हैं, इमरान खान के साथ नहीं है और उस्मान बुज़दार की वजह से नहीं है। उस्मान बुज़दार जो सूरत हाल है लगारी साहब, वो कुछ इस तरह की है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आगे आने वाले दिनों में अब क्या होने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।